आपको पता है कि मेरी अब शॉप नहीं रही, तो मैं फ्री आजकल। आज मेरा प्लान बना, मैं अपने दोस्त अहमद से ऑस्ट्रेलिया से जो है उससे मुलाकात करने जाऊँ। भाई ये तो एक बंदा टाइम नहीं दे रहा था इतने अरसे से रोज़ मैसेज करो कोई ना कोई घर बनवा रहे हैं, इस वजह से वो फ्री नहीं होता। बाकी मिलने वाले बहुत है, इस वजह से टाइम नहीं दे पा रहा। कल मैंने उसको मैसेज किया था, कल मेरे को फ्री नहीं था। आज वो उसने मुझे मैसेज किया यार आज मैं मुलाकात करने को आ जा। तो अब मैं जा रहा हूँ उसके पास, उसके घर बाबरा टाउन फेज़ 2 में। तो आज मेरा ब्लॉग है सारा, उससे मुलाकात, उसके गपशप सारा उसके ऊपर है। तो मिलते हैं उसके बाद। ये मैं जा रहा हूँ नॉर्दर्न बाईपास वाला रोड है, वहाँ से अपनी बाइक के ऊपर उसके घर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। नॉर्दर्न बाइक से सीधा जाएंगे बाबरा टाउन फेज़ 2 की तरफ। ये मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ नॉर्दर्न बाईपास पे। ये मेन चौक है नॉर्दर्न बाईपास का। मैं आगे बाबरा टाउन फेज़ 2 की तरफ रवाना हो रहा हूँ। सारा कंस्ट्रक्शन जा रही है यहाँ, बहुत अच्छी सारा अब क्या कहते हैं एरिया यहाँ पर है। मॉडल टाउन है, उसके साथ ये चौक है, ये वाला चौक में यहाँ पहुँच चुका हूँ। बड़ा ही खूबसूरत चौक बना हुआ है ये। हर किस्म का बैंक मौजूद है। ये अहमद सैद का जो घर है, कंस्ट्रक्शन जिसकी हो रही है, वो वाला घर है। मैं इसके घर पहुंच गया हूँ, मिलते हैं अहमद सैद। तो ये मुझे ये जहांजेब साहब यहाँ पर ठेकेदारी करते हुए नजर आए हैं मुझे। कि सराकी तो बोल केड़ी से चावे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये इनका घर बना है माशाल्लाह से। क्रेडिट गोज़ टू दिस मैन, ही इज़ डूइंग हार्ड वर्क। देखिए ये मैं अहमद सैद के घर पहुंच चुका हूँ। ये देखिए ये पसीने से शराबूर हुआ खड़ा है। अब अहमद सैद ऑस्ट्रेलिया से आए हो? ऑस्ट्रेलिया से वैसे अब नहीं लग रहा कि ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, चिट्टा हो गया। अहमद सैद के मैं घर आया हूँ। ये इसके घर काम शाम चल रहा है, टाइल्स वगैरह लग रही है। घर वाले भाई हमारे बिल्कुल मसरूफियात अपनी शो करते हुए हमें, इनका ये घर रेनोवेट वगैरह, ये बाथरूम की टाइल्स वगैरह लग रही है। ये देखें, ये कुछ अर्सा पहले जब इस भाई से मुलाकात हुई, खूबसूरत थे, अब भी खूबसूरत हैं अब भी खूबसूरत हैं, लेकिन थोड़ी इनकी खूबसूरती में वो क्या कहते हैं दाग आ गया। ये खैर है, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इनकी खूबसूरती में बिल्कुल इजाफा हो जाएगा। अहमद भाई क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक हो? तबीयत से ठीक है यार? खैर है, आप लोग आप टाइम नहीं दे रहे थे। आपसे इतने दिनों मैं मैसेज करता था, आप टाइम नहीं देते थे मुझे। अब आपके सामने है जो हम मज़े कर रहे हैं। वो मज़े तो यही है, आपने कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपने घर के, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बेहतरीन घर बना हुआ है। अल्लाह पाक नसीब करे जो यहाँ पर रहने आए। और मेहनत का अंदाज़ा आप देख सकते हैं, इस भाई की ये हालत देखें, पसीने से भरे हुए हैं बिल्कुल ही।
ये देखें, ये जब हमारी पहली दफ़ा इनसे मुलाकात, ये खूबसूरत जवान हुआ करते थे ये 1.5-2 महीने के मुल्तान की गर्मी ने इनको बिल्कुल ही, मतलब ब्लैक नहीं कह सकते, लेकिन इसकी हालत बिल्कुल डाउन कर दिया। चलो कोई नहीं, मेरी अहमद से मुलाकात हो चुकी है। इतने दिनों से मैसेज करके इस भाई ने लारे करा के लारे, इसकी भी मजबूरी है, बिज़नेस अपने कंस्ट्रक्शन वगैरह में फंसा हुआ है, इसका घर बन रहा है, और उसके अलावा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मिलने वाले इसके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये हमें टाइम नहीं दे पा रहा था। मैंने इसको मिलने वाले दोस्त अभी ये देखें, अब आपको मैं लिस्ट दिखाऊँ ना मिलने वाले दोस्तों की, कि भाई क्या मैं कर रहा हूँ क्या नहीं। ये सावर भाई की तरह शाम का रख लें, सही है। बिजी है, कोई टाइम निकाल लें मुलाकात का, किधर बिजी हो गए। इसके अलावा भी मेरे काफ़ी यूनिवर्सिटी के दोस्त सारे, वो उधर वाले जूनियर्स, वो सारे 2 मिनट कॉल पे बात कर लें, ये कर ले। अहमद भाई जाहिर सी बात है यार, ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा, अब तो तेरे इतना प्रोटोकॉल तो आवाम देगी तुझे, ख्वाहिश होती है मिलने की, ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे से मिलें, हम भी ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। ये भाई साहब शो करा रहे हैं कि कितनी आवाम को रोज़ कॉलें करती है इनसे मुलाकात के लिए, जैसे एक सेलिब्रिटी से मिलने के लिए आवाम वो होते ना कि यार एक मौका दे दो, एक सेल्फी दे दो, हम फेमस हो जाएं। ये बिल्कुल वही सूरत हाल यहाँ पर चल रही है हमारे पास। अहमद सईद साहब, ये देखें आवाम की काज पे मीटअप का प्लान कर लें, फिर बताता हूँ आपको। ये कब का आया हुआ है उनका, ट्यूसडे का आया हुआ है। और फिर जानजेब को तो छोड़ दे, उसको तो डिलीट कर दे, छोड़, वो तो हमें वैसे ही पता है। बाकी ये देखे ये सारे अस्सलाम वालेकुम, यू कैन मैसेज, ये वो सारा। इसके बाद हाँ, ये सारी आवाम इसको कांटेक्ट कर रही है कि यार हमें, हमने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है, फिर आपने उनके वॉइस मैसेज आ रहे हैं। हाँ, ये वॉइस मैसेज, जैसे कि आप देख रहे हो कि इतनी आवाम ने इसको मैसेज किया हुआ है व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, और उसके अलावा मैसेंजर पे कि एक भाई एक मुलाकात। हमारे यहाँ जैसे बहुत ज़्यादा बंदा फेमस हो जाता है ना, ऊंचा बन जाता है, तो उससे मुलाकात करने के लिए आवाम एक मुलाकात के लिए तरस रही होती है। तो बिल्कुल वही हिसाब किताब है यहाँ पर हमारा। इस भाई से मुलाकात, आज इन्होंने मुझे शर्फ बख्शा है, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आने का शुक्रिया, मैं बहुत मेहरबानी आपकी। मैं धन्य हो गया आपसे मुलाकात करके। आपके वक्त चेक कर रहे हैं, बिस्ती चेक कर रहे हैं। आपके वो दोस्त है जो हम 4 साल रहे हैं इकट्ठे वहाँ पे, भाई कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, इकट्ठे बैठ के हमने सारा काम किया। अली हॉल कितनी देर बैठे रहना हमने। अब बस यही हो गया, मसरूफियात अब ऐसी हो गई है कि बस पता ही है फिर प्रोफेशनल लाइफ कुछ वेले भी रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिल ही नहीं करता कि घर से अब निकले बंदा कुछ करे, क्योंकि अब एक पीछे 20-21 दिन रह गए, दिल करता है बस अभी घर ही बैठे रहे अम्मा जी के साथ, अब्बा जी के साथ थोड़ा टाइम दे। अब 2 संडे हो गए, 3 संडे हो गए कि उनको भी टाइम नहीं दे पा रहा है। 2 संडे से मैं इधर जलाल और ये साद वगैरह, जलाल आ जाता लाहौर से, उसकी वजह से वहाँ हम निकल जाते हैं, तो 2 संडे हो गए हम वो भी टाइम नहीं दे पा रहा। तो अभी बिल्कुल फ़िलहाल ना टाइम, और ऊपर से अब काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है, 22 सितंबर हो गए, क्या फीलिंग आ रही है? 16 अक्टूबर को मेरी वो है, अब तकरीबन 8-9 दिन वो, और 16 दिन, तकरीबन 25 दिन, 24-25 दिन रहते हैं। मतलब 16 को तो जाना है ना, तो मुझे लग रहा है कि आपका बिल्कुल अभी दिल नहीं कर रहा कि अभी मुल्तान से जाऊं वापस ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा। और इतनी आवाम तरस रही है कि यार हम मुल्तान से दफ़ा हो जाएं, भाग जाएं, फेंक दें वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे, हम वहाँ पे सड़कों के ऊपर लेट जाएं। अब ये भाई 2 साल गुजार, 2 जाने से पहले यही फीलिंग्स होती है, बंदा जब वहाँ पहुँच जाता है ना, फिर बंदे को होता है कि अच्छा जी पाकिस्तान। ये सिर्फ अभी यहाँ से निकलने की फीलिंग्स है कि भाई काम नहीं है, ये नहीं है, हाँ, शायद इस वजह से आवाम रोज़गार, वहाँ एक आप शेड्यूल में फंस जाओगे ना, उसके बाद आपका दिल करेगा कि सर जी अब 5 मिनट भी तो नहीं रहा जाता, अगले 5 मिनट से भी पहले मैं पाकिस्तान निकल जाऊँगा। वो फिर आप इंशाल्लाह आपको भी पता चल जाएगा कुछ अनकरीब, इंशाल्लाह। जेब में भर जाते हैं ना, जब जेब में भर जाते फिर पता कहते चलो अयाशी करने पाकिस्तान चलो। अयाशी सिर्फ है ही पाकिस्तान में यार, अयाशी है ही नहीं वहाँ, सोशल लाइफ है ही नहीं भाई। वहाँ सिर्फ पैसा कमाना है, डॉलर कमाने, सीधी सी बात है। और जो मर्जी बातें करते रहे कि भाईजान वहाँ जाके ये हो जाता है, वहाँ जाके ये हो जाता है, सिर्फ डॉलर कमाने हैं तो भाई बेस्ट चीज़ है। बिजी लाइफ हो जाती है, बिल्कुल ही छोड़ दो सोशल लाइफ को। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपना, 2-2.5 साल वहाँ पर ये मास्टर करके हैं UTS यूनिवर्सिटी से ऑस्ट्रेलिया की,
तो जाहिर सी बात है जो बंदा यहाँ से वहाँ पे जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है। तो ये तो भाई कभी अपने घर से एक हफ़्ता भी हार्डली दूर रहा हो, और अब वहाँ पे ये गया ऑस्ट्रेलिया में 2-2.5 साल इसने मास्टर कंप्लीट किया। 2 साल में इसने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि 2.5 साल इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से आने जाने का मसला चल रहा था। इसलिए जैसे बॉर्डर ओपन हुआ ये भाई साहब वापसी आ गया मुल्तान में। तो अब इसको टेम्परेरी रेजिडेंस का वीज़ा आना है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा वो भी आ जाएगा, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद ये दोबारा अब वापसी उधर चलेगा ऑस्ट्रेलिया। फिर हम इंशाल्लाह हमारे साथ मैं बाकी भी इतनी आवाम जो ख्वाहिशमंद ऑस्ट्रेलिया जाने की, वो भी यही सोच रही है कि यार हम भी जाएँ। इंशाल्लाह हम भी तगदो में लगे हैं, कोई ना कोई अल्लाह ताला हमारे लिए सबब बना देगा, हम भी पहुंच जाएंगे। ये इस भाई की मैंने रूटीन दिखाया कि कितना बिज़ी ऑस्ट्रेलिया में बंदा बिज़ी होता ही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़ी, क्योंकि घर की इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ का जो बन रहा है। ये 3 पोर्शन है इस घर के। ये अहमद सईद का रूम है, ये ऑस्ट्रेलिया वाले भाई जो डॉलर वाले भाई हैं उसका रूम है। ये उसका वाशरूम बन रहा है। ये इसके अभी कंप्लीट होने ये हाफ हुआ है, अभी ये कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत घर बनाया है इन्होंने। ये वापडा टाउन फेज़ 2 में इनका घर है, ये अभी बन रहा है। ये सेकंड पोर्शन पे मैं आया हूँ, अभी थर्ड पोर्शन पे मैं नहीं गया। ये देखें ये अभी काम शुरू है यहाँ पर। ऐसे तो हमारी इंटरेक्शन होगी। अब ये इस घर को जो मैनेज कर रहे हैं, यहाँ के मुंशी समझ लो, ठेकेदार समझ लो, जो मर्जी समझ लो जो कल कह रहा था मुझे, ये खान साहब इस सारे घर की रेनोवेशन में इनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार। इतनी वीडियो में इतनी तेरी वीडियोज़ में इंट्रो आ चुका है, अभी तो इंट्रो बता खान साहब ये इस घर के बारे में बता, कितना टाइम लगा? इंट्रो तो करा दे यार। अच्छा हो सकता है कोई यही वाली वीडियो देखेगा। ठीक है, तो हम करते हैं इसका इंटरव्यू। अपना बताओ आप क्या करते हो? मैं तू अपना इंटरेक्शन बता। तू बता ना। मैं जी बीएससी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, हम दोनों क्लास फेलो थे, ग्रुप फेलो थे। अच्छा। तो ये भी हमारे तीसरे ग्रुप फेलो का घर बन रहा है, जिसके पास ये मिलने आए, लेकिन वो मेरा क्लाइंट है, मेरा दोस्त नहीं है इस टाइम। ये अपना बिजनेस भी साथ ला रहा है भेजना। अच्छा, बस ये है कि सस्ते में घर बना के देने भाई को, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं आ रहा, जेब से लगा के देने। आटे में नमक के बराबर खर्चा आ रहा है। अब तो कंस्ट्रक्शन पे इतना तो खर्चा आता ही है, अब आपको पता है। कंस्ट्रक्शन इन दिनों तो जब से इमरान खान की हुकूमत गई है बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा, यूँ ही कह लो। अब आइडिया होगा जो कंस्ट्रक्शन की तरफ गए, अमीरों की भी पहुंच से बाहर है, उनकी या गरीबों की तो वैसे बाहर ना। ज़्यादातर आपको पता है टाइल्स और फिनिशिंग का तो एक होता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का है ना उसके रेट्स वगैरह जो फ्लक्चुएट होते हैं, उसका कनेक्शन होता है सीमेंट से। सीमेंट कितने की आ रही है? 1050 की आ रही है? 1050 के अराउंड है, मतलब 1040 तक का है वो। हाँ वो तो बार्गेनिंग पे जिसका पहले माल जा रहा है उनको मतलब कम कर देते हैं। ये देख लो ना कि 650-700 से हाँ अब आई है 650 के करीब थी, यूँ ही था। यहाँ से जम करके यहाँ पे चली गई इमरान खान के दौर में। ये 6-7 महीनों के अंदर अब 1000 मतलब आप कहना चाहते हो कि हर चीज़, आप टाइल का भी आपको पता होगा कि रेट्स वगैरह हर रोज़ जो है बढ़ रहे थे। बाकी हर चीज़ का जो है आपको, फिर रेत का देख लो, ट्राली का देख लो, डीजल और पेट्रोल से लेना देना है, हर चीज़ का। बिल्कुल अब तो कंस्ट्रक्शन ऐसा हो गया कि माहौल जो है ना बिल्कुल जैम्ड है। आवाम जो इस तरफ आ ही नहीं रही, तो इनका तो अपना घर है। पैसा आएगा तो वो भी खर्चा करेंगे। आवाम निकाल ही नहीं रही है ना, वही तो रोल है। जब पैसा ही नहीं आ रहा कहाँ से आवाम खर्चा करें? बनाना ही है इनकी मजबूरी है, इनके पास डॉलर वाला भाई है ना। ये तो हाँ, ये हम डॉलर वाले आए हैं, डॉलर वाले कह रहे थे रुकवा देते, इसने कहा कैसे रुकवाऊंगा, डॉलर लगा दिए, डॉलर सारे लगा दूंगा। जो है ना डॉलर से कहा है, कहते हैं कि छत की जो ऊपर वाली साइड होती है उस पर भी मैं लगा देता हूँ, जो तीसरी चौथी छत है उस पर भी टाइलें लगवा इतने डॉलर समझ नहीं आ रही कहाँ खर्च करे उसको। चलो कोई अच्छी बात है। कंफ्यूज है, तो ये कह रहा था पाइपों की जगह भी मैं टाइलें लगवा देता हूँ जो नीचे पर नाले जा रहे हैं। पैसा है माशाल्लाह से, पैसा ना क्या है तो डॉलर ही क्या है, डॉलर क्या पैसा, सस्ता लाभ है। आप डॉलर आजकल महंगे हैं। मैं भाई को कह रहा था, कहता कि ये दरख्त हटा के इसकी जगह भी टाइल लगा देते भाई, वो कर सकता है उसके पास देखो डॉलर तो सही, वो ऐसे। अच्छा इसको ये दरख्तों का हटा के यहाँ पे भी टाइलें लगवा लें। हाँ। नीचे ये सारी देखो कंक्रीट कर दिया है, वो रोड वाले आए, कहते यार रोड तो पहले ही बनाओ, कहता नहीं मैंने ऐसे तोड़ के बस कंक्रीट बनाया।
ये तो अच्छी बात है यार। उसके बाद डॉलर, वो देखो वो पैसे शासे दे रहा है डॉलर वाला भाई, थोड़े थोड़े वो डॉलर निकाल रहा है। कुछ खाने पीने का तुझे कुछ नहीं मिलता ये। मंगवाई ज़्यादा मंगवाई तो भाई मंगवाई टैक्स की चीज़ है। खान साहब पानी की एक बोतल भी है। अच्छा ये बता, तूने ये सारा घर मैनेज किया है? ये तो तेरे आने की खुशी है। मेरे आने की खुशी है वो तेरी, मुझे समझ लगी है। अब ये बता इस घर के बारे में बता, मतलब कितना अर्सा लग गया है, क्या क्या चीज़ है? मतलब मुझे इतना नहीं पता सिविल लिहाज है ना, मुझे मैं कहूँ कि मुझे पता है मैं भी मैकेनिकल, लेकिन तुझे एक्सपीरियंस है, अब तू बेहतर बता सकता है क्या क्या इसके मेन पार्ट्स जो होते हैं बिल्डिंग के दौरान। आजकल जो कंस्ट्रक्शन न्यू स्टाइल है, जो एडवांस कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें डीपीसी होती है। वो होता है अच्छा बेस में ना, जब आप क्या नाम है बेस कंप्लीट हो जाती है उसमें डीपीसी होती है, 4-1 इंच की होती है, 3-4 इंच की तैयार करता हूँ तो मैं डीपीसी बता दूँ। अच्छा। और उसके 3 रद्दों बाद जो है ना हम रखते हैं कंक्रीट, जो प्लिंथ भी। अच्छा प्लिंथ भी उसमें हम डीपीसी टाइप की होती है, लेकिन उसमें ना जाला होता है उसका स्टील का, सरियों का, स्टील का वो बिछाते हो? हाँ वो बिछाते हैं उसके। ठीक है। और वो हम प्रॉपर उसकी शटरिंग करते हैं। अच्छा, जिससे मजबूती में इजाफा, मतलब जो बेस होता है वो बिल्कुल मजबूत हो जाती है। उसके ऊपर फिर हम करते हैं बिचुमन, तारकोल का पेपर। हाँ तारकोल। उसके ऊपर तारकोल लगा के फिर उसको हम जो है ना पॉलीथीन बिछा देते हैं। पॉलीथीन के बाद फिर उसमें हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, ताकि सेम वगैरह का भी इशू ना हो। और बेस जो है बेस की, और हम जो आजकल बेस स्टार्ट करते हैं वो हम 27 रद्दों से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मतलब 27 इंच का रद्द होता है हमारा। वैसे नॉर्मली कितना? 9 इंच का मैंने सुना है, 9-12। 9 तो नहीं होता, मतलब लोग वो 18 तक का करते हैं। अच्छा। जो ये तो 9 का तो ये है ना, ये अब अच्छा 9 की ईंट की चौड़ाई है। हाँ 9 इंच वाली ये है 4 इंच। ये 4 इंच, ये मुझे पता है। ये तो कंस्ट्रक्शन एरिया है। हाँ लेकिन ये जो जिसपे लोड बेरिंग एरिया है ना, लोड बेरिंग एरिया जिसपे लोड बेयर हो रहा है, ये देखो यार, ये भाई चलो आप कंटिन्यू करो। बेरिंग एरिया है ना, लोड बेरिंग जहाँ खड़ा होता है ना, उसके हम नीचे जो बेस रखते हैं ना, वो होती है पहले से अब 32 भी करती है जो बहुत ज़्यादा, वरना तो अपने ऊपर है, जितनी ज़्यादा मजबूती लेके आओ। पहले 27 हमने जो किया स्टार्ट, हमने अब जो पीजी में स्टार्ट 27 के बाद 22 का रहता है, उसके बाद 18 का, फिर 13 का, फिर 9 का, फिर अब जो जहाँ वाशरूम्स वगैरह में 4 इंच की ज़रूरत है 4 इंच की, वरना तो हम 9 इंच की। बस ये 9 और 4 बात तो फिर कंस्ट्रक्शन एरिया में उसको ये बेस पे होता है। जो हमारे क्या नाम है अंदर के कंस्ट्रक्शन है, उसको हम जो है ये क्योंकि जो बाउंड्री वाल होता है उसका तो इतना हैवी रहता नहीं होता, उसका तो हम 13 इंच का, क्योंकि बॉर्डरिंग पे तो ऐसा जो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो उसका हम काम रखते। ये था सारा, बेस वगैरह का, ये बेस का नॉलेज बताया। हाँ ये सारा फिनिशिंग वगैरह की तरफ आओ तो अगर कोई भी व्यूअर जो अपना न्यू घर स्टार्ट करना चाह रहा हो तो ये जो इस, अगर जेब में पैसे भी, हाँ तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट ही वही करेगा जिसकी जेब में पैसे होंगे। अगर एस्टिमेट लगाए 60-70 लाख का 5-1 मरले का, हमारे यहाँ मुल्तान में जो छोटी मोटी सोसाइटी में से लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो ये मैं ग्रे स्ट्रक्चर का बता रहा हूँ। वहाँ के फिनिशिंग तो अलग है ना, फिनिशिंग करवा के ये हालत, ये फिनिशिंग वाले लोग ही फिर ऐसे बैठे होते हैं, कंगाल हो गए। खैर ये कंगाल इसके अभी बहुत डॉलर बचा हुआ है, पेटी भरी हुई है इसकी। ये घर लोग कहते हैं भाई कोई न्यू चीज़ बताओ। हाँ उस पर मैं खर्चा करूँ। कितने डॉलर बच गए? वो भी इसने ये जिसने ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं वो भी देखा, टेप से जोड़ रखा है। अबे ये क्या टेप है? ये क्यों जोड़ रखे? सारे टेपों से जुड़ा हुआ है। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिसने नहीं देखा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर भाई। हम लोग ये $5 है, हमें तो आइडिया नहीं है। ये $20 है। ये जो न्यू बना किंग वही है। बने किस चीज़ से हुए? अच्छा पुराने मटेरियल का बना हुआ है ये तो किंग, ये ऑस्ट्रेलिया ने भी ये मरी हुई चीज़ लगा दी है। ये तो उसकी वो क्वीन एलिजाबेथ कौन है ये? नए नोट छापना बंद हो गया ना उस स्क्रीन के साथ। क्वीन एलिजाबेथ अब सारा का सारा चेंज होगा। और अब जॉनसन चार्ल्स है। उसके तो मजे लग गए, बैठा बैठा किंग बन गया। क्या बैठा बेचारे ने 80 साल तो वेट किया। अबे इतना वेट तो जिसके इतने आपके से छुट्टियां चल रही हैं, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे संडे।
खान साहब आप बता रहे थे बेस तो हो गई, फिर उसके बाद फिनिशिंग क्या है? तो एक तो पहले आपको ना एक चीज़ पे मैं जब तक जो कंस्ट्रक्शन करना चाहे, मैं अब इस घर से आपको एक बात बताता हूँ कि जो मैप है ना, मैप बहुत जरूरी है। साइड टायर से 32 लाइटें। ये देखिए आप, ये मैप कितना ज़रूरी है। आपके पास अगर जेब में पैसा होता है रुक जा, आपने हमें बताया कि इसके जो बेस होता है उसके बारे में बताया, तो क्या होता है बेहतर तरीके से, तो खान साहब चल रही है अब चुप कर आपने हमें बताया कि इसकी जो बेस है किसी भी घर को बनाने के लिए इसकी बेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आप बता रहे थे हमें कि हाँ ग्रे का तो अंदाज़ा लगाए गए, ग्रे में फिर ये लंटर आ जाता है। ग्रे में आपकी विंडोज़ होती है, दरवाज़ा चौकाट है, इनके एंगल्स हैं, इनमें बाद में जो एलुमिनियम लगना है फिनिशिंग के टाइम पे, इसका पहले क्या लगना पड़ता है। आपका प्लम्बिंग का काम है, इसमें लीकेज वगैरह का इशू ना हो। बाकी आपने क्या नाम है एंगल्स वगैरह प्रॉपर हो, इसके इलेक्ट्रिशियन का काम अंडरग्राउंड वगैरह जो लंटर के टाइम पे हो रहा है वो हो रहा हो। ये देखो ये तक जा रहा है तो करने दो ये आप कह रहा हूँ कि उसके बाद फिनिशिंग में तो बहुत सी चीज़ें आ जाती है। फिनिशिंग में आपने लाइटें आ जाती हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम आ जाता है, जिसमें ये डॉलर वाला भाई इसको तंग कर रहा है, लेकिन छोड़ आप कंटिन्यू करो। उसमें जो है उसमें आपकी टाइल्स आ जाती है, उसमें आपका पेंट आ जाता है, उसमें आपका क्या जाता है, उसमें आपके एल्यूमिनियम के अलावा एल्यूमिनियम आ जाता है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्रिल्स आ जाती हैं जो आजकल ग्रिल्स देखो आ रहे हैं, मार्बल आ जाता है, लकड़ी का काम आ जाता है कारपेंटर का, और तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करवानी पड़ती हैं। खर्चा तो फिर है, खर्चा तो जाहिर सी बात है, वो जो सारा काम करवा रहा है उसको पता होगा क्या खर्चा है भाई। इस पे जो है ना सब मिला के ना आपका 3-4 लाख तो ऐसे सिर्फ ये पूरे घर पे 3 लाख लगा हुआ है नहीं वो ग्रे स्ट्रक्चर पे। सिर्फ क्यों लगाया, अच्छा सॉरी, मैं मतलब उसका कह रहा हूँ ज़मीन की वैल्यू साथ मिला के 3 लाख है, ठीक है मतलब ज़मीन की वैल्यू मिला के 3 लाख आपका खर्चा है। मैंने अपनी तरफ से फुल मैक्सिमम वो लगा। अब मैक्सिमम 3 लाख लग गया। ये बात असद सुनेगा तो बहुत खुश होगा। नहीं तो असद को कहीं आपने बनाना तो बताएं मुझे। हाँ 3 लाख में बना देंगे। हम तो इंजीनियर बनते हैं, हमें तो जैसे होते हैं, अभी इन्होंने कहा कि हमें 4 लाख में बनाना। हाँ आपने कहा पैसे आपके हैं, आप लगाना चाह रहे थे, हमने तो खुल के लगाते हैं, लगा दिए हमने। अभी 4 लाख में से भी 2.5-1 लाख बचता है, सकता है आप ना पूरे कर पाएंगे, कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा देंगे। महंगाई है, अब तो हालात ऐसे हैं, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इमरान खान के दौर में तो देखो क्लाइंट कहता था कि भाई पैसा है, हम कहते थे भाई पैसा कहाँ लग रहा है, हमें समझ नहीं आता। अब पैसा ही नहीं है पैसा ही नहीं है। अब इन्होंने ये है क्या नाम है 15,000 इन्होंने क्या नाम है बैंक से लिया किस्तों पे अच्छा कर्जा लिया है। हाँ 7,000 इनके रिटायरमेंट के आने पैसे इसके अब्बू के जब रिटायर होंगे। अच्छा मैंने कहा इसके ऑस्ट्रेलिया रिटायर होने पे किंग वो मरी है ना, क्या कोई नाम से बात है, किंग क्या होता है इसको इनाम दे, आप घर बनवा रहे हो, मैं उसकी खुशी में आपको थोड़ा बहुत। जहाँ वो जॉब करता था $1 बिलियन इसका पर आर था ना, $1 बिलियन। $1 मिलियन क्या था? $1 बिलियन पर आर पर आर पर आर ये लेता अच्छा। था। तो बता दी तेरे वैसे ही मुंह से। हाँ वो वैसे उसका स्लिप हो गया ना वो 1 बिलियन पर में पल आ गया। हाँ एल आ गया। पल में नहीं आया ना पल में तो वहाँ इसको जो है ना मिस्त्री सही पैसे नहीं देता। $1 बिलियन घंटे का क्या है, अब तो हालात ऐसे हैं, पैसा तो भाग की महल है। देखो अभी मैं निकाल ऐसा है 15 मिलियन तो निकला, एक नहीं पौना। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपकी गिनती खराब है। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें इसकी किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन बेस का बताया, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग बताइए। अब फिनिशिंग अभी बताया, पहले बेस का बताया फिर फिनिशिंग का बताया। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत ज़रूरी बात है जी विंडो बंद कर दो। ओके 2-2.5 साल ऑस्ट्रेलिया रह कर आए हो, हमें बताओ वहाँ पर जो भी न्यू पर्सन जाए ऑस्ट्रेलिया
वहाँ पर स्टडी के लिए ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर स्टूडेंट वीज़ा मिलते हैं, वो क्या कहते हैं उनको जॉब्स के लिए किस तरह की मुश्किलात वगैरह पे सामने आएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट यहाँ से जाता है ज़ाहिर सी बात है वो स्टडी वीज़े पे जाता है, ठीक है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी, यूटीएस में गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, उसमें आर्ट्स की ज़रूरत थी या नहीं थी? मैंने तो आर्ट्स दिया था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो मतलब कि लाहौर से आए हुए थे और एक और फैसलाबाद से आया हुआ था, उसने आर्ट्स नहीं दिया होता। मतलब कि ज़रूरी नहीं था आर्ट्स देना, वैसे 6 ईच भी मांग लेते हैं वहाँ पे, तो आर्ट्स देना तो ज़रूरी तो नहीं है इतना कि भाई आर्ट्स देना है और उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। और उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। वेस्टर्न सिडनी एक यूनिवर्सिटी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके लिए तो 6 ईच इंपॉर्टेंट था। उसमें अगर आपके किसी मॉड्यूल में 5.5 भी आएगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये था अगर कोई बंदा यूटीएस में जाना चाह रहा तो उसके लिए यही है कि वो आइट्स ना करे, वहाँ पे इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसके लिए सिर्फ ये है कि $60,000 बस रखे अपनी जेब में, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है यूटीएस वाला। चलो ये भी ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ आवाम जो पहुँच जाती है स्टूडेंट वहाँ पर, उसके वो अखराजात वगैरह कैसे मैनेज करें अपने? कौन कौन सी जॉब्स और जॉब उनको मिलेंगी? और जॉब तो बहुत सारी है, मतलब क्या आप पैसा तो कमाना, अगर आपने सिर्फ पैसा कमाना जा रहे हो ना तो भाई बेस्ट है आपके लिए। बहुत सारी और जॉब है, आप वहाँ जाके फ्रूट बस स्टेशन पे खड़े, मतलब के स्टोर्स पे खड़े हो सकते हो, वहाँ आप कार वॉश के लिए खड़े हो सकते हो, वहाँ सिक्योरिटी सबसे जो बेस्ट और जॉब है, सबसे बेस्ट और जॉब वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए ये है कि अगर आप NSW में हो होगा सिक्योरिटी के, लेकिन अगर आप NSW में है, मतलब सिटी वगैरह में है, तो फिर आपको एक मतलब कि उसमें है कि आप वहाँ ड्यूरिंग स्टूडेंट वीज़ा आप बनवा सकते हैं सिक्योरिटी लाइसेंस। अगर आप मेलबर्न में हो, मतलब क्वींसलैंड वगैरह पे, तो वहाँ आप 1 साल अगर आप वहाँ रह चुके, उसके बाद आपका ऐसे तो अपने ब्लॉग में भी नहीं पहुँचता। और पर्थ में तो आप जाते ही बनवा सकते हो, मतलब कि आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो वहाँ आप जाते ही बना सकते हो। एक अंदर कर लिया। अच्छा, मतलब जो इतने ज़्यादा पैसा लगा के जा रहा होता है पहले वहाँ, मतलब 30 लाख 32 लाख 35 जितना भी पहले एक्सपेंस करके जा रही होती है, वहाँ पे अगली फीस वो खुद बंदा मैनेज कर लेता है। आईफोन दिखा रहा है, आईफोन पे तो आईफोन पाकिस्तान मतलब कि बंदा खुद नहीं कर सकता। अगर आप जा रहे हो जिस तरह बड़ी यूनिवर्सिटी की, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो ये जो आपको कंसल्टेंट्स बताएंगे और यहाँ के लोग बताएंगे तो भाईजान आप जाते ही वहाँ कमाओगे, और क्योंकि भाई 4.5 महीने का टेन्योर होगा एक सेमेस्टर का। आप मतलब 30-35 लाख लगा के जा रहे हो, आप पहले सेमेस्टर का पैसे दे दोगे, लेकिन 4.5 महीने के बाद आपने दोबारा दूसरी फीस पे करनी है, और दूसरी फीस दोबारा आपको जब 17,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, $17,000, तो वो आप कभी भी नहीं कर सकते 4.5 महीने, कभी भी नहीं कर सकते, आप जो मर्जी करो। अगर आप मतलब कि अब मैंने तो डिग्री किया 2020 से लेकर 2022 में, मतलब कि दोनों साल कोरोना के थे, और कोरोना में पूरा लॉकडाउन था, और लॉकडाउन की वजह से हमारी ऑनलाइन सारी क्लासेस हुई। तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमने फिर कुछ अच्छा कमा लिया होता, क्योंकि हमने क्लासेस में नहीं जाना, हमने यूनिवर्सिटी के चक्कर नहीं लगाने, हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कमाना है। क्लासेस होती थी शाम को, वो हम रूम भी ले लेते, वो हम गाड़ियों भी ले लेते, बाकी सारा मुश्किल है, बहुत मुश्किल आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप यहाँ से जाते हो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हो, जहाँ 7-8 हज़ार वाला डिप्लोमा पकड़ लेते हो, तो वो आप कुछ ना कुछ मैनेज कर सकते हो, अपनी फीस से आप मैनेज कर पाओगे, वरना यूनिवर्सिटी की फीस आप नहीं कर सकते, वो भी आपको पैसे नहीं बन सकते। अच्छा, तो वहाँ पर जो वहाँ पे शिफ्ट करवा लेते, मतलब जैसे इंजीनियरिंग के मतलब डिग्री ऊपर गया वहाँ पे शिफ्ट करा लिया कोई, मतलब लोग 90 to 95% लड़का स्टूडेंट को यही करते हैं, मतलब इस तरह इशू कोई नहीं है। नहीं, इशू कोई नहीं है, आप जाके कन्वर्ट करा सकते हैं। बस उनका ये है कि आपने उसकी जो COE है ना, वो आपने मेंटेन रखी है, वहाँ आपने ऐसा काम या कोई इस तरह नहीं करना कि आप सेमेस्टर निकाली जा रहे हो, जा ही नहीं रहे हो, कर रहे हो। COE अपनी मेंटेन रखनी है। COE ये क्या है? वो आपको मतलब कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है लेटर, वो उसमें मतलब कि आपने उसकी कंडीशंस होती हैं, उनकी जो एप्लीकेशन आपको वो देते हैं ना, तो वो आपको एक कंडीशन भी रखते हैं कि भाईजान आपने इतने सेमेस्टर आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे नहीं कर सकते। और ना तो ये है ना बंदा कहेगा जी मैं ये भी सेमेस्टर नहीं करता, अगला सेमेस्टर भी नहीं करता, अगला सेमेस्टर भी नहीं करता, वो चीज़ और हो जाती है। COE मेंटेन रखे तो आप वहाँ जो मर्जी कर सकते हैं, मतलब कि आप लीगली आप तौर पर जो मर्जी वहाँ रह सकते हो, क्या मर्जी अच्छा रह सकते हैं। बस COE में बता रहे थे, COE का यूनिवर्सिटी का वो क्या चीज़ होती है, इसका तो हमें बताइएगा। COE आपको मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से,
COE का मतलब होता है, जो एब्रीवेशन बनती है वो होती है कि कंफर्मेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कि आपको कंफर्मेशन देते हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी भी है, और उसके बारे में वो आपको बता देते हैं कि ये इसके पॉइंट्स, अगर आप इससे डाइवर्ट होंगे तो आपकी ये COE ख़त्म हो जाएगी, आपकी इन्वॉल्वमेंट आपकी यूनिवर्सिटी से ख़त्म हो जाएगी। तो उसको अगर आप मद्देनज़र रखेंगे, अगर आप उसके कानून को फॉलो करते रहेंगे तो आपकी COE मेंटेन रहेंगी, वरना आप बेसिक जो एक चीज़ होती है ना, जो COE हमारे ख़राब होती है, वो इस बेस पे ख़राब होती है कि लड़के अपने ना सेमेस्टर को आगे कराते रहते। आप शायद साल में 2 बार करा सकते हो, उसके बाद अगर आप तीसरी बार कराओगे ना तो आपकी COE मेंटेन नहीं रहेगी। तो आपने एक तो COE अपनी मेंटेन रखनी है, और बाकी कुछ भी नहीं होता। बाकी आप जिस तरह ऑस्ट्रेलिया गए हो ना, पहुंच गए हो, तो आप खुद जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया से तो निकल सकते हो, वरना आप नहीं निकल सकते हो, अगर आप कानूनी तौर पर अगर आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो ये था मेरा आज का सारे दिन का व्लॉग। मैंने अपना जो टाइम है स्पेंड किया सारा अहमद सईद के साथ। ये हमारा मुंशी खड़ा है खान साहब, इसके साथ तो ये सारा दिन गुजारा इधर कंस्ट्रक्शन साइट में। हाँ, कंस्ट्रक्शन आज हमने सारा इसको बताया है कि भाई क्या क्या चीज़ चल रही है हमारे इधर घर में, और क्या क्या रहता है और क्या क्या नहीं रहता। अब हम फ्री हो चुके हैं इस टाइम लेबर से अपनी पूरा। आज है भी जुमेरात, जो जुमेरात को आपको पता है कि क्या क्या करना पड़ता है। जुमेरात को सारी पेमेंट्स क्लियर करनी पड़ती है। अब हम लेबर को, पेमेंट्स को, सब कुछ क्लियर करके फारिग हो चुके हैं, लॉक्स लग चुके हैं, और इस टाइम हम फिर अब जा रहे हैं अपने घर जहाँ हम रह रहे हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।